अभी देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी कितना फाइंड आउट किया था? 40 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, हमें डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट करना है। लेट F बी द इक्विवेलेंट फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ग्रेजुअली ऑन द स्प्रिंग कॉजेज द डिफ्लेक्शन ऑफ 250 mm। हम लोग कैसा अज्यूम करें कि फोर्स वहां पर जब कोलिजन हुआ होगा या जो इंजन को जब बोगी अटैच होता है, ठीक है, तो वहां पर कोलिजन टाइप होता है, तो वहां पर एक फोर्स तो एग्जर्ट होता है ना, वो बफर पे, वो बफर के थ्रू स्प्रिंग्स पर फोर्स एग्जर्ट होता है, तो वो फोर्स मिसिंग है, वो फोर्स हमें निकालना है। अभी तक फोर्स हमको डायरेक्टली दिया रहता था, हमें इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इसके जगह पे हमें क्या दिया था? मास ऑफ द वैगन और उसका स्पीड, उससे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला। अब वो काइनेटिक एनर्जी से हमें फोर्स निकालना है, तो लेट वो फोर्स कितना होगा? ग्रेजुअली अप्लाइड जो फोर्स हुआ है 250, जिसके कारण 250 mm डिफ्लेक्शन हुआ है, तो वो फोर्स हमें निकालना है। तो लेट F बी दैट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितना रहता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन हाफ, क्योंकि ये फोर्स का रहता है एवरेज, इनटू 2 क्यों किया है यहाँ पर? क्योंकि 2 बफर है इसलिए, 2 स्प्रिंग्स है इसलिए 2। अगर 3 बफर रहते तो अपन ने मल्टीप्लाई बाय 3 क्या रहता है, क्योंकि एनर्जी दोनों भी स्प्रिंग का मिलके हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको डेरिवेशन में आपको बताया, 1/2 F इंटू डेल मल्टीप्लाई बाय 2 हाफ F डेल कितना है? 250 mm। इतने डेल के लिए ये फोर्स हमें निकालना है, इंटू 2, ये 2 और 2 कर गए, तो स्टोर वहां पर स्ट्रेन एनर्जी जितना स्टोर हुआ वो कितना है? 250 F। ये समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी किसके ऊपर आ रहा है? कोलिजन के कारण बफर के अंदर में जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन हुआ, वो तो डिफ्लेक्शन हुआ, वो दैट इज आल्सो वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्टेंस है उसका डिफ्लेक्शन हुआ, दिस वर्क डन। हम लोग सिंपल लिखते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इसको हम लोगों ने एनर्जी ले लिया। ये फोर्स की जगह पे फोर्स, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट यानी स्प्रिंग कंप्रेशन हुआ, तो उसका डिफ्लेक्शन है डेल। और ये फोर्स एवरेज लेते हैं हम लोग, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के रिलेटेड, इसलिए इसको हाफ ले लिया। मींस हाफ कैसा लिया? इनिशियल 0 प्लस F अप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय 2, इसलिए F/2 ऐसा हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने मॉम में भी इसका डेरिवेशन देखा है। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड हुई इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ये वर्क डन स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी काय में? स्प्रिंग में। बट ये एनर्जी या ये वर्क डन हुआ किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो हेंस दिस काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी ये इक्वल है, इसको इक्वेट किया। तो इक्वेट किया 40 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 250 F। तो इसमें से हम लोगों ने फोर्स का वैल्यू निकाला, मींस इतना फोर्स वहां पर एक्सर्ट हुआ होगा, 160 × 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स वहां पर अप्लाई हुआ होगा वो स्प्रिंग्स के ऊपर, वो स्प्रिंग्स ने उसको सस्टेन किया। अब हमें टॉर्क निकालना है स्प्रिंग का। ये सिंपल बेसिक एक्सप्रेशंस से जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी क्या लेते हैं हम लोग? मीन डायमीटर का मीन रेडियस, तो मीन रेडियस कितना होगा? dm/2। ठीक है, तो ये सिंपल टॉर्क हम लोगों ने निकाला, तो वो आ रहा है 24 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। और दूसरा एक फॉर्मूला भी बताया लास्ट टॉर्शन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, T इज इक्वल टू π/16 टाउ d³ या π/16 fs d³। तो इसमें टॉर्क का वैल्यू पुटअप करके हम लोगों ने एक टेंटेटिव वैल्यू निकाला है d का। ठीक है, ये टेंटेटिव वैल्यू हम लोगों ने निकाला 58.5 आ रहा था, इसको हम लोगों ने 60 राउंड अप किया। तो ये टेंटेटिव वैल्यू है, ये फिलहाल में फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है। यानी हमको एक आइडिया आया, एक गेसिंग किया हम लोगों ने कि 60 तक इसका डायमीटर हो सकता है, 60 या 60 से ज्यादा ऐसा। तो स्प्रिंग इंडेक्स जब हम लोग निकालेंगे, डीएम का वैल्यू दिया था आपको 300, तो 300 बाई ये 60 जो टेंटेटिव वैल्यू लिया तो 5। हमें इससे ये भी पता चला कि सी का वैल्यू 5 के करीब कुछ आ रहा, तो ये 5 के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने के का भी वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 1.3105। ये के का वैल्यू आया। ये के क्या है? कांस्टेंट है शियर स्ट्रेस की रिलेटेड, क्योंकि वहां पर ट्विस्टिंग भी हो रहा है और वहां पर रेडियल फोर्स भी आ रहा है, तो वो दोनों का भी यहाँ पर के कांस्टेंट का फैक्टर लिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स फैक्टर, है ना, वॉल्स कांस्टेंट, वॉल डब्ल्यू, वहां पर के डब्ल्यू भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स में देखा है।
तो ये अभी आप डेटा बुक से ले सकते हैं, ये डेटा बुक के फॉर्मूले से इसमें आप k का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डायमीटर का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल ये बेसिक फॉर्मूले से लिया हुआ है। आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं c का वैल्यू कंसीडर करके, अज्यूमिंग c का वैल्यू 5 या 6 ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये शेयर स्ट्रेस हमें दिया था और k का वैल्यू हम लोगों ने पुटअप किया, इसमें से d का वैल्यू आ रहा है 64.4, उसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया एज 65। ये अभी फाइनल कर लिया हम लोगों ने, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा हमेशा क्योंकि ये फैक्टर इसमें नहीं है, वॉल्स फैक्टर इसमें नहीं रहता स्ट्रेसेस के रिलेटेड, शेयर स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस के रिलेटेड। तो ये फाइनल वैल्यू 65 mm है। इससे हम लोग आउटर डायमीटर भी निकालेंगे 365 mm, इससे ही हम लोग इनर डायमीटर भी निकालेंगे 235 mm, और यही वैल्यू से हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स का भी वैल्यू निकालेंगे। स्प्रिंग इंडेक्स bm/d यानी कितना आएगा 4.614, जो हम लोगों ने पहले 5 जैसा अज्यूम किया था। तो स्प्रिंग इंडेक्स अभी 4.615 आया और हम लोगों ने अभी यहाँ पर डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया और आउटर डायमीटर और मीन डायमीटर भी फाइंड आउट किया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये वैगन के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, जिसमें आपको मास दिया रहेगा और वेलोसिटी दिया रहेगा। तो उसको पहले काइनेटिक एनर्जी उसका निकालना पड़ेगा। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, तो फिर स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा। ये स्ट्रेन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने से आपको वो फोर्स मिलेगा जो उसके ऊपर में एक्सर्ट हो रहा है। यही फोर्स के कारण आपको यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट होगा और टॉर्क से आप डायमीटर निकाल सकते हो। यहाँ पर यही डायमीटर से टेंटेटिव, ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहेगा, उसमें फिर वॉल्स फैक्टर फाइंड आउट करके आप फाइनल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, डायमीटर ऑफ वायर, स्प्रिंग वायर डी। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सिंपल है, वही सेम प्रोसेस है। आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, डिफ्लेक्शन से आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, स्प्रिंग को कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, और सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।